भिखारी बना ये मजदूर सड़क किनारे बैठा था कि अचानक एक ब्रांडेड जूता उसे आकर लगा। जब उसने ऊपर देखा तो एक अमीर कपल झगड़े में अपनी महंगी चीजें फेंक रहे थे। मौका देखकर उसने एक एक करके वो सारे कपड़े पहन लिए और अमीरों की स्पेशल वीआईपी ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन जब उसकी असल पहचान अमीर लोगों को पता चली, तब जो उसके साथ हुआ उससे सब बदल गया। इसे मत मारो, छोड़ दो। मैं अपने बेटे को 10 साल के बाद मिला हूँ। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के। बाबा, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बेटा। मेरे बेटे को छोड़ दो, कुछ मत करो इसे। जो कर रहे हैं मुझे सजा दे दो। सजा तो मैं दूंगा, पर तुम तीनों को नहीं, सिर्फ इसको, क्योंकि इसने मुझ पर हाथ उठाया। दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं इसकी। नहीं नहीं, मेरी टांगे तोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। भाई रुक जाओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। पापा तो सो नहीं रहा। रुको, क्या कर रहे हो तुम? तुम इन्हें जानते भी हो? ये कौन है? ये नितिन केड़कर हैं, जो उम्बाली गांव में डैम प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके सुपरवाइजर हैं ये। पर तुम्हारे जैसे दो कुड़ी के आदमी को इस पोस्ट के बारे में क्या पता होगा? मुझे सीईओ मिस ऋचा रावल ने हायर किया है, समझे तुम? ओ, नितिन केड़कर, उम्बली गांव का वो लुच्चा लफंगा जो गांव में अपनी आवारागर्दी और बाप के नाम की गर्मी दिखाने के लिए बदनाम था। तुझे तो अच्छी तरह से जानता, तू पहले भी कमीना था और आज भी कमीना है। पैसे आ जाने से परवरिश नहीं बदल सकती, ये आज तूने साबित कर दिया। क्या ये अपने मुखिया रवि केड़कर क्या बेटा नितिन केड़कर है? हाँ बाबा। मैंने कैसे नहीं पहचाना? ए रजत, तू मुझे बताएगा परवरिश के बारे में? हाँ? साले अपने बाप को छोड़ के भाग गया, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के भाग गया। भगोड़े कहीं के, मुझे परवरिश के बारे में बता रहा है तू? ऐसा बेटा, ऐसा बाप किसी को ना मिले ना तो वो ज्यादा अच्छा है, समझा? नहीं राजू, इसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इसको जाने दो, मुझे सारी सच्चाई पता बेटा। देखो, हम लोग 10 साल के बाद मिले। चल बेटा, चल घर चल के एक बार फिर इकट्ठे दिवाली मनाएंगे। चल बेटा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहना, पर उससे पहले रीवा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ बेटा। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। तुमने जो नितिन सर के बॉडीगार्ड को इंजर्ड किया है ना, उसके मेडिकल का 1 लाख रुपया देना होगा। यही देगा? इन लोगों से पूरी ट्रेन साफ करवाओ, और वो भी कम पड़ जाए ना तो इन सबको किचन में लेकर जाओ, सारे बर्तन साफ करवाओ। लेकिन उससे पहले इसने मेरी जो इंसल्ट की है ना, उसका बदला इसका बाप चुकाएगा। इसका बाप अपना शर्ट उतार के सब कुछ साफ करेगा यहाँ पर। लगता है बिना एग्जाम दिए बाप की जगह पे नौकरी मिल गई है तुझे। बता, इसके तलवे चाटने के लिए कितने पैसे मिले तुझे? बोल। गया बेटा, तू तो गया। एक सरकारी ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में ना तू तो जेल जाएगा। और वैसे भी तू जैसे फटीचर भिखारी गांव वाले तो जेल जाने के लिए तरसते होंगे ना, 2 वक्त की रोटी जो मिल जाती है मुफ्त की। गांव वाले भिखारी होते हैं? हाँ? अरे तू भी तो गांव वाला है, तू भी भिखारी है। मैं जिस मिट्टी में पला बड़ा हुआ हूँ, तेरा भी वहीं जन्म हुआ है। अपने गांव की कुछ तो इज्जत कर। गांव से हूँ, पर मुंबई में मैंने इज्जत कमाई है, पैसा कमाया है, समझा? आज स्काई मार्क का जीएम बन के खड़ा हूँ यहाँ पर। ये देख कितना महंगा सूट पहना है, तेरी तरह से 10th कॉपी नहीं पहना है, या फिर भाड़े का तो नहीं है कहीं? मिस ऋचा ने तुझे इसलिए हायर किया क्योंकि तू उंगली गांव का है। लेकिन जब मिस ऋचा को और स्काई मार्क के ओनर को ये पता चलेगा कि तू कितना घटिया आदमी है, तो तुझे तेरी कंपनी से फायर कर देंगे और जेल भी भिजवा देंगे। अरे हाँ, फिर तो तुझे भी मुफ्त का राशन मिलेगा वहां पर।
तू कैसे जानता है सीईओ मिस ऋचा रावल को? और ये स्काई मार्क के मालिक की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरा दोस्त हो। कभी देखा भी है तूने उसको? कौन है वो? जानता भी है? जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, रोज मिलता हूं उससे। हाँ, मिलता तो तू होगा ही ना। अब डेली उनके घर में उनके कप उठाता है, उनके बर्तन धोता है, तो मिलता तो होगा ही उनसे। रामू काका के जैसे राजू काका है तू, है काम चोर कहीं का साले, चपड़ासी कहीं का। चपरासी है तो क्या हुआ, कोई काम छोटा नहीं होता। चुप रह, ज्यादा जुबान मत चला। ए, बेटी पर आंख उठाने से पहले ये तो देख ले, इसका बाप कौन है? हाँ हाँ, उसका बाप एक भगोड़ा है, नामर्द है, फटीचर है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ना मुझे अपने हाथ गंदे करने ही नहीं है। इसके लिए मेरे गार्ड से काफी है। कौन से गार्ड? ओ, जिनकी हड्डियां मैंने अभी अभी तोड़ी हैं। राजू बेटा, जाने दे बेटा, इसके मुंह मत लग। जैसा बाप वैसा बेटा, इसका बाप भी ऐसा ही है। हे मरियल बुड्ढे, खबरदार अगर मेरे बाप को बीच में लाया तो समझा, साली तेरी जो जबान है ना उसको खींच कर उसी से गला दबा दूंगा तेरा। और तू फटीचर भिखारी, तुझे क्या लगता है मेरे पास ये इतना ही बॉडीगार्ड है? हाँ, मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, समझा? कैसे ये जीएम बन गया? ये गुंडा है, गुंडा। सही कहा रजत ने, ये एक नंबर का लफंगा होगा। नितिन सर, इनके साथ मगजमारी क्यों करते हैं? सीधा पुलिस को कॉल कीजिए और इन्हें पुलिस के साथ भेजिए। मैंने साथ पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। रजत छोड़ दे बेटा, जाने दे। बाबा आप चिंता मत कीजिए, ये मुझे अरेस्ट करवाएगा। हाँ ले, करा मुझे अरेस्ट, देखते हैं कैसे अरेस्ट कराता है। अरेस्ट करवाओ इन्हें। टीटी ने तो खुद इन लोगों की मदद की है, इतना अच्छा काम किया है, वो कैसे अरेस्ट करवा सकते हैं? माफ कीजिए, मैं इस अन्याय में आपका साथ नहीं दे सकता। ठीक है, मैं ही पुलिस को कॉल कर देता हूँ। अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ ना। नहीं बाबा, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये नितिन क्या, इसका बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बाप पर मचा, उन्हें आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझा, तुझे बर्बाद करने के लिए। अच्छा, जब तेरे बाप को तेरी हरकतें पता चलेंगी ना तो खुद माफी मांगेगा। सर, नितिन केड़कर रजत सर और उनके फैमिली से बदतमीजी कर रहा है, ये देखिए सर। लगता है ये केड़कर पागल हो गया है साला, अभी देखता हूँ इसे। जी चलो। तुझे क्या लग रहा है तू बच्चा है? देख अब मैं तेरा क्या करता हूँ। गार्ड्स, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे। राजू, राजू तू ठीक है ना बेटा? पापा, राजू क्या हो गया? निकल गई सारी हेकड़ी? बड़ा आया था अपने बूढ़े बाप को बचाने हीरो बनके, अबे पहले खुद को तो बचा ले। सिर पे हाथ उठाकर मर्द बनता है, हिम्मत है तो सीधे मुझसे लड़। तुझ जैसे कीचड़ को छूने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। और सुन, अगली बार मुझ पर हाथ उठाए ना तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझा? सही कहा तू हाथ उठाने लायक नहीं है, तुझे तो मैं अपने पैरों से कुछ ना करूं। नामर्द साले। देखते हैं, तैयार हो जा पाइज होने के लिए, उसके बाद मांगना तू भीख। नहीं 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 देते, रुक जाओ, राजू को कुछ मत करो, चाहे मेरे हाथ काट लो। ये सही बोला मुझे तूने। वैसे सारे फसाद की जड़ ना तू ही है।
तू मरा क्यों नहीं अब तक? जिंदा क्यों है तू? है? क्यों मेरे अजूबा और बाबा के पीछे पड़े हो? मारा तो मुझे मारो। देख इस छुटकी को है, क्या बात है, पूरी फैमिली एक साथ हो गई है, हम साथ साथ है, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत छोटे से ही करते हैं। रुक जाओ। जानिए बिलियनेयर का सफर में आगे क्या हुआ। डाउनलोड कीजिए कुकू टीवी ऐप और फ्री ट्रायल का पूरा फायदा उठाइए।